नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्धव गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष अवधूत गीता, जिसमें अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन है, उसको समाप्त करने के बाद में भगवान ने एक दूसरे प्रसंग को लिया है। भगवान ने उद्धव को पहले एक क्रमिक मार्ग बताया है, एक स्टेप्स बताए हैं आध्यात्मिक जीवन की, किस प्रकार से आप स्वधर्म के पालन से प्रारंभ करें, उसके बाद में निष्काम भाव से अगर स्वधर्म का पालन करें तो जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। जिज्ञासा के बाद थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तब भगवान कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग का ही पालन करें, प्रवृत्ति को त्याग दें। एक बड़ा सुंदर क्रम बताया है, और उस क्रम के बाद में भगवान एक दूसरा विषय प्रारंभ करते हैं, और यह दूसरा विषय है मीमांसकों का दर्शन। मीमांसक लोग यह मानते हैं कि आत्माएं अनेक हैं, यह जगत सत्य है, द्वैत जगत का स्वरूप है, अद्वैत नहीं है। मरने के बाद में आप अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में जाओगे। इस बात को भगवान उठाते हैं, और इस बात को उठाते हैं उसका खंडन करने के लिए, बताने के लिए कि इस चिंतन में फैलेसीज हैं। और उसके बाद अंत में उद्धव कुछ प्रश्न करेंगे, जिसको आज हम देखने का प्रयत्न करेंगे। संक्षेप में जो द्वैतवादी चिंतन है उसको पुनः एक बार 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। यह है 14वें श्लोक में, जिनके पास में पुस्तक है। 4थे श्लोक में कहा है कि अथ एषाम कर्तिकर्णीनाम भोक्तॄणाम सुख दुखयो नानात्वम अथ नित्यत्वम लोक काल गमात्मनाम। जो लोग यह मानते हैं कि जो नानात्व जगत में ड्युअलिटीज हैं, और लोक जो है डिफरेंट स्फीयर्स, वो नित्य हैं। वेदांत मानता है अनित्य है, असत है, सिर्फ आत्मा ही नित्य है। और ये जो काल के अनुसार गमनागमन है वो भी होएगा, और यह जो जीव है वो भोगता है, सुख का भोगता है, करता है। देखिए ये कितने क्लियर कंसेप्ट लगते हैं। हमको लगता है कि हम तो कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हम करता भोगता हैं, बहुत क्लियरली लगता है। इसलिए मीमांसकों का एक बड़ा समुदाय था जो यज्ञादि में विश्वास करते थे। कहते हैं देखो जगत है, सत्य दिखाई दे रहा है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तुम भोग करोगे, तुम कर्म करने वाले हो और भोग करने वाले। ये अनित्यता जगत की जो अनित्य है, ये जगत नित्य है, ये लोक नित्य है। लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांत उसके हायर लेवल पर जाएगा और कहता है नहीं ऐसी बात। तो उसके बाद में उसके तद आकृति भेदेन जायते भिद्यते। जैसा आप विचार करोगे, उस क्या कहा है कि आपका मन जो है वह उसी के अनुसार करेगा, कार्य करेगा। और जैसा मैंने कहा कि सब कुछ जैसा है वो इटर्नल बना रहेगा। अच्छा, उसके बाद में 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, उसके बाद क्या होता है माय फ्रेंड, सभी देह प्राणदेहों का देह योग के कारण काल अवयवतः संति भावा जन्मादय असकृत, यानी सदा होते रहते हैं देह के साथ संयुक्त होने के कारण, और काल और कर्म के अनुसार होता आपका जन्म मरण होता रहता है। अत्रापि कर्मणाम कर्तुः अस्वतंत्रम च लक्ष्यते भोक्तुश्च सुख दुःखयोः कोन्यो अर्थो विवशम भजेत। अगर यह माना भी जाए
तो कहते हैं पहला तो ये सिद्धांत माना, तो इसके ऊपर पहले उसका खंडन करते हुए कहते हैं भगवान कि अगर इसको तुम मान भी लो तो क्या होगा। अत्रापि उस कहते हैं कि अगर इसको भोक्ता अत्रापि कर्मणाम जो कर्म का जो करता है वह उसको स्वतंत्रता नहीं है, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कुछ करेगा और उसके बाद सुख दुख का भोग करेगा और उसके बाद में और जो कर्म का गुलाम है उसको स्वाधीनता क्या है। और ये भी हम देखते हैं जीवन में लोग कष्ट भोगते रहते हैं और लगता है कि भाई ये अपने कर्म के कारण कष्ट भोग रहे हैं, तो बिल्कुल कर्म के कारण कर्म के बंधन में है। कर्म जो है वो उनका मैक्सिमम सबसे प्रमुख जो है कर्म जो है वो उनको सारा कंट्रोल करने वाला है। मीमांसकों के अनुसार कर्म ही मानो भगवान, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसके अनुसार तुमको इस जन्म में कष्ट पाना पड़ेगा या सुख प्राप्त करना पड़ेगा। तो आप तो अस्वतंत्र है, कुछ करने का आपके हाथ में है नहीं, कर्म के कारण आप पूर्ण रूप से अस्वतंत्र है। और कैसे देखा भी जाता है कि कभी कभी तो बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सद्गुणों से युक्त व्यक्ति, वो भी क्या हैं, उनके जीवन में जरा सा भी सुख नहीं होता, थोड़ा सा भी सुख उनको प्राप्त नहीं होता है। वो क्या है, उनको दुख नहीं। देखे ना आपने कि बदमाश हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जीवन में कोई दुख नहीं, आराम से रहते हैं। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, इसको कैसे आप स्वीकार करोगे। इसलिए व्यर्थ का अहंकार करना ये व्यर्थ है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हम जानते हैं ये सुख दुख आपके जीवन में आया है, इसका जो प्रतिकार है, उपाय है, हम जानते हैं कैसा है। जो दुख है उसको दूर कर देंगे, जो सुख है वो आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, कर्म के द्वारा करेंगे। शुभ कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य करो, लोगों की सेवा करो, सत चिंतन करो, सद्व्यवहार करो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है, ये सिद्धांत तो माना। अच्छा, लेकिन मृत्यु का क्या होगा। यहां पे आर्ग्यूमेंट लिखा कि मृत्यु से आप कैसे बचोगे। शुभ कर्म करने वाला भी मरेगा और अशुभ कर्म करने वाला भी मरेगा, भले आगे जाके उसको सुख दुख मिले, लेकिन मृत्यु से तो आप बच नहीं सकते। ये बात कही। और फिर वो कहते हैं कि जब तक मृत्यु है तब तक कौन सा ऐसा सुख है जो मानव को सुख दे सके। कौन सा ऐसा है, जब मृत्यु सिर पर बैठी हुई है तब तक अगर सामने खाना पीना मजाक उधर हंसी वगैरह है तो मृत्यु तो बैठी हुई है, वो कब तक सुख दे सकती है। क्योंकि जो जैसे दृष्टांत दिया कि अगर किसी को जानवर को स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा है, उसको खाने को दिया तो क्या दे सकता है। और वो राजा जनक की कहानी आप लोगों को मालूम होगी। राजा जनक बड़े हमेशा ज्ञानी थे, किसी प्रकार से विचलित नहीं होते थे। तो मंत्री ने कहा कि आपका रहस्य क्या है, मैं बताऊंगा। बात भूल गए, कुछ दिनों बाद, 6 महीने साल भर बाद भूल गए बात। उसके बाद में एक दिन राजा ने कहा, मंत्री के ऊपर बहुत क्रुद्ध हो गए, बनावटी क्रोध दिखाया और उनको कहा कि इनको मृत्यु दंड दे। तो ठीक है, मृत्यु दंड के लिए टाइम निश्चित कर दिया, 7 दिन का टाइम। तो उसके बाद में फिर उसको खाना वाना देते थे तो वो खाता। उसके एक बार खाना दिया, बड़ा मिठाई वगैरह बढ़िया खाने को दिया, अच्छा खाना। उसके बाद जब खा लिया, उसने कहा कि कैसा था खाना। अच्छा था, कुछ नमक तो कम नहीं था, ये तो ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग ही कहीं था, वो तो मृत्यु का भय इतना था उसके मन पे कि कोई एंजॉयमेंट ही नहीं कर सका।
तो यहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट कहा है कि ठीक है, कर्म का सिद्धांत स्वीकार कर ले, लेकिन कर्म से मृत्यु से तो पार नहीं हो सकते, मृत्यु तो सिर पर बनी ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद में अच्छा, अब आगे चलिए। सुख स्वर्ग का वर्णन किया। ठीक है, आप कहते हैं अच्छे कर्म करने से स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भोग मिलेगा। ठीक है, वो वहां पर स्वर्ग में लिखा है, शास्त्रों में अनेक प्रकार के स्वर्गों का वर्णन है, नाना प्रकार के स्वर्ग हैं, अनेक प्रकार के नरकों का भी वर्णन है, मजेदार मजेदार नरकों का भी वर्णन है। तो स्वर्ग है तो ठीक है, बहुत सारे स्वर्गों का शास्त्रों में वर्णन है, इतना आनंद मिलता है वहां पे। ठीक है, वहां पर भी क्या है, बहु अंतराय क्या है, स्पर्धा, स्पर्धा है, असूया है इत्यादि, यानी वहां पर एक दूसरे से स्पर्धा। जो एक स्वर्ग में चला गया तो एक, मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि इंद्र और वरुण जो है एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, कौन मुझमें श्रेष्ठ है। आपको कथा महाभारत की मालूम होगी कि अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया, मतलब बहुत, एक राजा था, उसने खूब यज्ञ किए, तो यज्ञ में तो घी देते हैं, एक राजा का नाम याद है। तो उसने खूब यज्ञ, इतना यज्ञ, इतना घी पिया कि अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। तो अजीर्ण का उपाय क्या है, वेजिटेबल डाइट, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए। तो अग्नि फ्रूट सलाद खाने के लिए खांडव वन को जलाना चाहता है, और जब भी जलाने का प्रयत्न करता था तो इंद्र वर्षा करते थे। क्यों, वहां पर एक सर्प की बात है, कोई छिपा हुआ था, उसको बचाने के लिए। तब अग्नि देवता श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगते कि आप मुझे, मेरी रक्षा कीजिए, ये मैं खाना चाहता हूँ, इस खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र वर्षा कर देते और बचाते, इसको रोक देते। तो यहाँ पर भी इंद्र और अग्नि, ये दोनों देवता के अंदर स्पर्धा है, एक करना चाहता, दूसरा नहीं करने देना चाहता। एक तो स्पर्धा रहती है, उसके बाद में ईर्ष्या होती है, और डिस्ट्रक्शन, वहां पर नष्ट वस्तुएं होती है, वेस्ट होता है। ये सारी बातें स्वर्ग में जहां कहीं भी इंद्रियों का भोग है वहां पे भी रहेंगे। और बहु अंतराय कामत्वात् कृषिवच्च अपि निष्फलम, और बहुत सारे बाधाओं के कारण जो भी आप कार्य करना चाहते हो, शुभ कर्म, यदि आपने एग्रीकल्चर, एक अच्छा अंतराय रह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, और वो निष्फल भी हो सकता है। इसके बाद इस तरह कहते हैं, ओके, आपने अंतरों से अविहाय, उसको यदि आपने जो भी यज्ञ करना है उसमें कोई भी बाधा नहीं है, पूरी अच्छी तरह यज्ञ किया, बाधा रहित होकर यज्ञ किया, तो क्या होगा, आप अच्छे स्थान में जाओगे। कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। कैसा स्वर्ग है इसका वर्णन करते हैं भगवान। कहते हैं, दृष्टवा यह देवता, यज्ञ के द्वारा देवता को इष्ट प्रसन्न करने पर स्वर्ग याज्ञिक जो है, जिसने यज्ञ किया है, उस स्वर्ग में जाता है, और वहां पे देवता की तरह वह दिव्य भोगों को, अपने कर्मों द्वारा अर्जित भोगों को वो भोगता है। तो कैसे है, स्वपुष्पोपचेते शुभ्रे, एक विमान में जो अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां चले जाएगा, पुष्पों से बना हुआ है, और वहां पे गायन हो रहा है, गंधर्व हैं, वहां पर अप्सराएं हैं, उनके साथ में वह अपने आपकी इच्छा अनुसार वेश धारण करने वाली है, उनके साथ में वह वहां पर बहुत भोग करता है, और भोग करने में भूल जाता है कि उसके कर्म जो है वो कट रहे हैं। कई बार ये एक स्वर्ग की बात ही छोड़ दीजिए, आदमी के जीवन में जब सुख आ जाता है, भोग आ जाता है, तो आदमी भूल जाता है कि हम ये किसी कर्म के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, और जब वो कर्म नष्ट हो जाएंगे तो ये सब भी नष्ट हो जाएंगे। सुख के बाद दुख आने वाला है, मानव सामान्यतः याद नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं,
हैप्पीनेस कम्स टू मैन विथ ए क्राउन अ मिजरी ऑन हिज हेड। तो सुख जो आता है वो उसके साथ में दुख लेके आता है। कर्म क्षीण पुण्य होने पर क्या होता है? पतति अर्वाक, नीचे गिर जाता है, काल के द्वारा चालित, चाहे कितना भी इच्छा करो वो नहीं होने वाला। इसलिए सत्कर्म, वहां तो कर्म की योनि नहीं है, वहां तो भोग योनि है, वहां तो कर्म कटेंगे ही। कर्म की योनि तो मानव शरीर ही है, उसमें कर्म करके कर्म को बंधन काट के और मुक्त होना है। उसके बदले अगर आप स्वर्ग चले गए फिर नीचे पड़े। अच्छा, ये तो एक वेरियस लेवल्स भगवान ने बताए, मृत्यु की बात बताई, कर्म की समस्या बताई कि कर्म जो है वो उसमें काफी ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अगर ऑब्स्टेकल्स और समस्याएं कर्म की जो है अंतराय जिसे बोलते हैं वो अगर न हुए तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में अगर जाए तो भी भोग करके आपको नीचे गिरना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा ले लीजिए, तो उल्टा क्या कहा है? अधर्मतः संगात असताम वा अजितेंद्रिय। असत संग, दुर्जन संग, खराब लोगों का, भोगियों का संग करने पर, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और नारद भक्ति सूत्र में इसको कहा गया। सत्संग तो है, संगात साधु संग के कारण और महत भगवान की महत कृपया, भगवत कृपा, महान संतों की कृपा और भगवत कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और कहा है दुर्जन दुस्संग सर्वथैव त्याग। दुस्संग जो है किसी हमेशा सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, पूरी तरह त्याग करना। अगर आप नहीं करेंगे तो अधर्मतः, जैसा संग रहेंगे मन वैसा हो जाएगा, जैसा टीवी में आपको दिखाया जाएगा एंजॉयमेंट्स इत्यादि, योर माइंड विल गेट कलर्ड एंड यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। वो करने लग जाएंगे, उससे क्या होगा? अधर्म का आचरण होगा। धर्म का आचरण नहीं, अधर्म का आचरण। और व्यक्ति अजितेंद्रिय, कंट्रोल ऑन सेंसेस चला जाता है, अजितेंद्रिय हो जाता है। कामात्मा, कामात्मा यानी लस्टफुल, सेंस एंजॉयमेंट विशेषकर करना चाहता है, लस्ट का एंजॉयमेंट करना चाहता है। कृपण, कृपण यानी जिसे कहते हैं हीन बुद्धि वाला, लोगों से मांगने वाला, याचक या सर्वाइल, इंग्लिश ट्रांसलेट कहते हैं याचक, लोगों से मांगता फिर ये दो मुझे, इसको चाहिए वो चाहिए। कृपणा यानी उसका स्टैंडर्ड जो है वो हो गया नीचे। लुब्ध, लुब्ध यानी लोभी, लोभ, बहुत चीजें चाहिए, ग्रीडी। उसके बाद स्त्रैण, स्त्रीजित या स्त्रियां पशुचित, पुरुषचित, एक दूसरे पर बहुत अधिक वो। और भूत विहिंसा, हिंसा, काम, लोभ, जितने इंद्रियों पे सही, ये सारे के सारे दुर्गुण आ जाते हैं जब दुर्जन संग होता है। इसका परिणाम क्या होगा? और फिर वो क्या कहता है? दूसरी एक प्रोसेस और भी, उसका कैरेक्टर। दूसरा है पशून अविधिना आलभ्य। नियम है, यज्ञ में कहा है कि पशु वध यज्ञ के लिए आप कर सकते। माँ काली के लिए बकरे का बलि दे देते हैं, वो काली पूजा के दिन बकरे का बलि दिया। इसको शास्त्र ने थोड़ा सा जस्टिफाई इस दृष्टि से किया है। वैसे जो अहिंसा है वो परमो धर्म है, लेकिन अगर हिंसा करना ही हो तो धर्म के लिए करो, ना मतलब नहीं करो। इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करना चाहिए धर्म के लिए, नॉट दैट। इसको एक कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। नहीं, हिंसा नहीं करना है, अगर करना ही हो तो धर्म के लिए। अब उसमें इतना रिस्ट्रिक्शंस तो हो गया, अगर किसी को मांस खाना है तो कहेगा कि मैं मांस खाना है तो वो काली घाट में माँ काली को चढ़ा के उसके बाद ही खाऊंगा। रिस्ट्रिक्शन तो हुआ, कंडीशन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है कि अगर पशुओं का वध करे, लेकिन जैसा शास्त्र में कहा वैसा न करे, और भूत प्रेत गणों की पूजा करे। भगवान कहते हैं ना, भूत जो तामसिक लोग हैं वो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप वो उनके ही लोक में जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? नरकान
नरकान अवशो जंतु, अवश होकर, हेल्पलेसली होकर नरक में जाता है। और उल्बड़म तमह, और उसके बाद में बहुत से अंधकार में पड़ा रहता है, अज्ञान के अंधकार में। भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि इस प्रकार से जो लोग आसुर संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपत्ति, भगवान गीता में आप देखिएगा, वहाँ पर 16वें चैप्टर में आसुर संपत्ति का वर्णन है। वहाँ पे जो है वो भगवान कहते हैं कि जो अहंकारी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, हिंसक है, उनको मैं क्या हो, मैं क्षिपामि अशुभान आसुरुन शैव योनिषु, मैं अजस्र बहुत सारी असुरी योनियों में, तामसिक योनियों में मैं डाल देता हूँ। वो नरक में पड़े रहते हैं और बार बार जन्म मरण ग्रहण करते हैं। उसके बाद में क्या है उसके बाद में वो पुनः उस देह से बुरे कर्म करते हैं, और ऐसे में क्या सुख है, इन लोगों को क्या सुख मिलेगा? भगवान यही बात कहते हैं, सुख नहीं मिलता। यहां तक हमने थोड़ा सा कर लिया था। अब आगे देखिए, भगवान अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो कर्म की गति और कर्म करने का क्या प्रॉब्लम है, उसके निकलना कैसे? अपने स्वरूप को जानकर, अपने को यह समझना है कि आप देह से मुक्त हो, आत्मा देह से बंध नहीं है। इस स्वरूप को जाने बिना एक कर्म के चक्कर से मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे कितने भी शुभ कर्म करो। शुभ कर्म अगर सकाम करेंगे तो वही प्राप्ति होगी, ये इनकी सब प्रोसेस। अगर शुभ कर्म निष्काम रूप से करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा और हमें समझ में आएगा कि हम देह से भिन्न है। इसका वर्णन भगवान आगे उद्धव प्रश्न करेंगे और भगवान उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि लोकानाम लोकपालानाम मत भयम कल्प जीविताम ब्रह्मणोपि भयम मत्तो द्विपरार्ध परायुषः। और जहां तक बड़े बड़े लोक हैं, लोकपाल हैं, यानी स्वर्ग का लोकपाल इंद्र है, उसके बाद में ब्रह्म लोक जो है उसमें ब्रह्मा बैठे हुए हैं, लोकपाल। लोकपाल यहाँ पर तो आपका कोई मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। अपने आप को क्या समझते हैं? अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। अरे दूसरा इलेक्शन आता है उसमें साफ हो जाए। तो यहाँ पर तो इलेक्शन का भय, लोगों का भय लगा रहता। वहां भगवान कहते हैं कि कल्प जीवी नाम, एक कल्प तक, एक कल्प होता है एक साइकिल यानी 100 युगों की, 4 युग चतुर्युग की, 100 युगों की चतुर्युग साइकिल, उसको कल्प कहते हैं। ऐसे कल्प वाले, कल्पों तक रहने वालों को भी मेरा भय, मत्तः भयम, मुझसे भय रहता है। भगवान जो है उससे भय रहता है। उपनिषद में आता है भयातस्य अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयात इंद्रश्चंद्र इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। अग्नि, वायु, इंद्र, चंद्र और यमराज स्वयं भगवान के भय से भागते, धावती, अपने काम में लगे रहते, अपना कर्म करते रहते हैं। ये सारे के सारे देवता भगवान के। और तो कहते हैं कि मत्तः, भगवान कहते हैं मुझसे भय रहता है ब्रह्मा को भी। और ब्रह्मा की उम्र कितनी है? तो यहां तो लिखा हुआ है कि 10,000 बिलियन। अब वो कैलकुलेशंस हैं, उसमें कहीं किताबों में दिया हुआ है, गीता वगैरह में कहीं ऐसे कैलकुलेशंस दिया हुआ है कि कितने वर्ष का एक वो है। तो 2 परार्थ है, यानी इंटू 2, एक रात और दिन और रात, इतना हुआ उसको भी भय लगा रहता है भगवान का। जब तक वो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है, इंडिविजुअलिटी है, तब तक भय लगा रहेगा। अब कहते हैं आगे कि ये क्यों होता है। ये देखिए, ये गुण से, इंद्रियां जो हैं गुणों से निर्मित हैं, 3 गुणों से, उससे कर्म होता है और इन कर्मों से पुनः उसका संस्कार पड़ता है। और जीव जो है वो गुणों से, इन सत्व तम रज गुणों से संयुक्त होकर कर्म फलों को भोग करता है। ये अभी बात हुई कि ये सब क्या है, इट इज द लेवल ऑफ त्रिगुणात्मक लेवल, प्रकृति के लेवल पर। ये उसके आगे नहीं। जितना भी कर्म है
ये सब कैसे होता है? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। और ये इंद्रिय, देह और मन किससे बने हुए हैं? 3 गुणों से, सत्व, रज और तम। ये किनके हैं? ये प्रकृति है। इनके बाद जो फल भोगता है वह भी कर्म फल भोगता है, वो भी त्रिगुणात्मक। जब तक 3 गुणों में वैषम्य है, यावत् स्यात् गुणै वैषम्यम। गुण वैषम्य है डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस बिटवीन 3 गुण। 3 गुणों में इम्बैलेंस है, तब तक सृष्टि है। तत्वत नानात्वम आत्मनः, आत्मा का, व्यक्ति का ये जो ड्युअलिटी है वह तब तक दिखाई देती है। नानात्वम आत्मनो यावत् पारतर्त्यम तदेव ही। जब तक ड्युअलिटी बनी हुई है, जब तक यह है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी एक आई एम द सब्जेक्ट एंड वेराइटीज, चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जब तक ये बना हुआ है तब तक पारतंत्र, जो जीव है वो परतंत्र, वो फ्री नहीं हो सकता इन गुणों से निकलता। और जब तक यावत असात्वतत्व, जब तक वह इंडिपेंडेंट नहीं है, बंधा है, तावत ईश्वरतः भयम, तब तक ईश्वर से भय है कि दंड मिलेगा। और यह एतत् समुपासीरन् ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः, और जो इन त्रिगुणात्मक कर्मों में त्रिंद्रियों के माध्यम से देह, मन, इंद्रिया जो त्रिगुणात्मक है और जो त्रिगुण में रमते हैं, इनमें इनको जब तक उपासता है, यानी इनको जब तक कंटिन्यू करता रहता है, तब तक उसको मोह रहता है, मुह्यति शुचार्पिता, और भय रहता है, शुचि शोक, भय रहता है कि अरे क्या हो सकता है, और मोह में रहता है। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी भगवान के। उससे बंधन से मुक्त कैसे होना पड़ेगा? अभी उद्धव प्रश्न करेगा। काल आत्मा गमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इतिमाम बहुधा प्राहु गुणवती करे सती। यह जो गुण है, इनके जब तक गुण का डिस्टर्बेंस बना रहेगा, जब तक, जैसा अभी कहा ना कि सत्व, तम और रज 3 गुणों का डिस्टर्बेंस जब तक है, तब तक ड्युअलिटी है। और तब तक क्या कहते हैं कि भगवान को लोगों ने कई नाम दिए, काल, टाइम। एक प्रश्न आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, कहते हैं किम कारणम, ये जगत की सृष्टि का कारण क्या है? ब्रह्म, किम कारणम ब्रह्म, क्या ब्रह्म कारण है? उसके बाद में सब लोग बैठकर ध्यान करते हैं, क्या ब्रह्म कारण है, या काल कारण है, या स्वभाव कारण है, या कर्म कारण है, प्रकृति कारण है? देयर आर वेरियस फिलॉसफीज। यार ये जगत तो स्वभाव से बना ही हुआ है, उसके कारण की क्या जरूरत? बाय नेचर इज एक्सिस्टिंग। कोई कहता है नहीं, काल उसको नष्ट करता है, क्रिएट करता है। कोई कहता है जगत जो है कर्म से बना हुआ है। कोई कहता है नहीं, एक प्रकृति है, ये शक्ति है जो बना। ऐसा उसके बाद में वर्णन आता है, ते ध्यान योगाभिगतेन, तो उसने ध्यान किया, सब लोगों ने ध्यान करके क्या कहा? देवात्म शक्तिम त्रिगुणे निगुणा, भगवान की, देवता की एक शक्ति है, वो 3 गुणों से बनी हुई है, उसके कारण यह सब होता है इत्यादि। तो यहां पर कहा है कि काल आत्मा, भगवान उसको, परमात्मा को आत्मा भी कहा है, सोल, आगम शास्त्र है, शास्त्र के कारण सब चलता है, लोकः स्वर्ग लोक इत्यादि, स्वभाव धर्म। इसलिए परमात्मा को, भगवान को ही ये विभिन्न प्रकार के नाम इन लोगों ने दे दिए। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं भगवान ने इतना सब बता दिया, ये ड्युअलिस्टिक पोर्शन सारा बता दिया, जो कर्मवाद है उसको सारा बता दिया। और अब प्रश्न कर, एक नई बात उठाते हैं। उद्धव एक प्रश्न कर, और हमारे मन में भी ये प्रश्न उठेगा, इससे मुक्ति कैसे? जो देह गुणों से युक्त जो देह है, उसमें जीव बद्ध है, गुणेषु वर्तमानः, और वो उससे मिला हुआ है। तो
गुणै कथम न बध्यते, उनसे बंधन में कैसे नहीं पड़ेगा। आपने तो बोल दिया 3 गुण हैं, देह में है, इंद्रियों में है, और इसका सारा प्रॉब्लम होता है, तो वो तो होने ही वाला है। जीव तो देह में बद्ध है, तो बद्ध होगा ही। तो अगर नहीं कथम न बद्धते वा यानी अगर नहीं बद्धता है, अगर यह कहें कि वह आत्मा जो है, जीव जो है, वो इन गुणों के आवरण से आवृत नहीं होता है, तो फिर बंधन में कैसे पड़ा। और यदि आवृत होता है तो बंधन से पड़ेगा ही। समझे ना आप। वो कहता है कि भाई ये तो गुणों के साथ में जीव है ही, तो बंधन में पड़ेगा। अगर आप कहें कि नहीं, गुणों के से कोई लेना देना नहीं है, वो अनावृत है, तो फिर बंधन में पड़ा क्यों, कैसे पड़ा। एक पॉइंट में है कि बंधन में पड़ेगा ही, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। दूसरा आप कहते हैं कि नहीं, बंधन में नहीं पड़ा, तो कैसे नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो आवृत है। अगर अनावृत है तो फिर बंधन में कैसे पड़ा, और आवृत है तो बंधन में पड़ेगा ही। अच्छा, कथम वर्तेत विहरेत कै वा ज्ञायेत लक्षणैः किम मुञ्जीतोत विसृजेत शय्यातासीत याति वा। उसके बाद में जो फ्री, जो बद्ध जीव हैं और जो मुक्त जीव हैं, वो कैसे रहते हैं, जीवन में कैसे रहते हैं। बद्ध जीवों के लक्षण चाहते हैं और मुक्त जीवों के लक्षण, किन किन लक्षणों के द्वारा उनको हम जान सकते। बद्ध जीव का लक्षण, मुक्त जीव का लक्षण, और कैसे खाते हैं, भुंजीत और विसृजेत, अपने बॉडीली फंक्शंस को कैसे करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। भगवान से अर्जुन ने भी यही पूछा था कि मासीत ब्रजेत की, यानी स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, वो कैसे बोलते हैं। समाधिस्थ से केशव स्थिति क्रिम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, उसकी भाषा ने परिभाषा क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ठीक उसी प्रकार से है। उसने तो दोनों पूछे कि जो बद्ध जीव है और मुक्त जीव, उन दोनों का लक्षण क्या। और क्यों पूछा, क्या इसलिए कि पहचाना जाए। ठीक है, हम अपने आप को पहचाने कि हम बद्ध हैं या मुक्त हैं, बाहर वाले सामने वाले को नहीं। और अगर हम बद्ध हैं, जो लक्षण बद्ध के मिलते हैं हमको, तो क्या करना है, उन लक्षणों को छोड़ने का प्रयत्न करना है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, शंकराचार्य महाराज ने गीता के भाष्य में स्थित प्रज्ञ दर्शन का वर्णन करते हुए कहा है कि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो साधक के साधक, नहीं तो उसको बताने का, वर्णन करने का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कोई संत आए, महात्मा आए, तो किताब गीता लेके देखे कि अरे वो कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं। नहीं, इनमें तो ये लक्षण नहीं है, ये ऐसा सिद्ध नहीं। दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया है कि उनके जो गीता में दिए उन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब ये बात दूसरी है कि जब ज्ञानी ठीक ज्ञानी होता है तो ऑटोमेटिकली ये चीजें उनमें आती, लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक उसको कल्टीवेट भी किया जा सकता है। ये भी इसमें कोई बुराई नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ के नहीं, ये तो आर्टिफिशियल हो गया, ऐसी कोई बात। उन लक्षणों से उसके साथ में ज्ञान का संबंध है, धीरे धीरे उसमें ज्ञान की प्राप्ति में वो सहायता करेगी। उसके बाद कहते हैं एतदच्युत में ब्रूहि प्रश्नम प्रश्नविदां वरः नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एवेति में भ्रमः। कहते हैं एतद अच्युत में ब्रूहि, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, प्रश्न विदाम वरः,
प्रश्नों के में प्रश्न विदाम्बरः, यानी प्रश्नों के उत्तर देने में जो श्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ द नोअर्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न को जानने वाले, प्रश्नविद, प्रश्न को जानने वाले, समस्त प्रश्नों के उत्तर जो जानता है उसको कहा प्रश्न विदाम्बरः, श्रेष्ठ। या आप उनके पास चले जाइए, सभी शंकाओं का आपको समाधान हो जाएगा, ऐसे भगवान है, समस्त प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इसलिए प्रश्न विदाम्बरः, ये मेरा प्रश्न है। क्या है? नित्य मुक्तः नित्य बद्धः एक एव इति मे भ्रमः। मेरा यह प्रश्न है, एक फिलोसॉफिकल प्रश्न ये है कि सोल जो है, आत्मा, वह नित्य मुक्त, एक ही सोल नित्य मुक्त या नित्य बुद्ध दोनों हो सकता है क्या? एक और तो जब कर्म फल की बात कहेंगे तो वो नित्य बद्ध है, कहा ना, कर्म से कभी मुक्ति होने ही नहीं वाली, तो वो नित्य बद्ध हो गया। और आप कहते हैं कि वो नहीं, उससे मुक्त है, तो क्या नित्य मुक्त है? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहां से एक दूसरा विषय जो चैप्टर है वो आगे प्राप्त होता है। तो कई प्रश्न एक साथ किए हैं। जीव मुक्त होता है या बद्ध रहता है, नित्य मुक्त है या नित्य बद्ध है, और जो बद्ध है उसके लक्षण क्या हैं, और जो मुक्त है उसके लक्षण क्या हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, ये अपन अगला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। ये है आपको एकादश अध्याय, और उद्धव गीता का ये है चौथा अध्याय। इसमें भगवान कहते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। बहुत पावरफुल आंसर देते हैं। क्या कहते हैं? बद्ध मुक्त इति व्याख्या, जो बद्ध है या मुक्त है। आपको तुमने प्रश्न किया ना, आत्मा के संबंध में बद्ध है या मुक्त है। भगवान कहते हैं कि आत्मा बद्ध है या मुक्त है। ये क्या व्याख्या, यह जो इस प्रकार की व्याख्या जो है, या उसके संबंध में व्यवहार या पूछना इत्यादि है, वह मैं गुणतः न वस्तुतः, सत्वादि मेरे अधीन रहने वाले भगवान की माया के अधीन जो सत्वादि गुण हैं, उनके उपाधियों के कारण होता है, गुण के कारण होता है, वस्तुतः नहीं। गुणस्य मूल माया मूलत्वात्, और ये गुण जो है ये माया के त्रिगुणा क्या है, भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ऐसा देवी यानी डिवाइन माया जो है में से संबंध में, मम माया गुणमयी, सत्व रज तम तीन गुणों के कारण है। दुरत्या बहुत डिफिकल्ट क्रॉसिंग। ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मुझे शरण में आते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। माया से माया के को काटना मुश्किल है। तो कहते हैं माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। वस्तुतः ये सब है, ये क्या है? भगवान खुद की बात करते हैं, न मे मोक्ष न मे बंधनम। ये माया जो है वह गुण जो है माया के कारण है, इसलिए न मेरा मोक्ष है न बंधन। इन अदर वर्ड, जीव का भी न मोक्ष है न बंधन है, न निरोधो न च उत्पत्ति, न मोक्षो न बंधनम। ये इति परमार्थता, ये परमार्थिक दृष्टि से देखिए 3 लेवल बताए गए हैं ज्ञान के या सत्य के। एक तो है पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसके अनुसार जो जीव है वह कभी बंधन में पड़ता नहीं, न में बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं, न निरोध है न उत्पत्ति भी नहीं होती और उसका नाश भी नहीं। हम लोग जो कहते हैं कि ये बंधन जो है क्या है, ये है व्यवहारिक दृष्टि से। एट द प्रैक्टिकल लेवल, एम्पेरिकल लेवल, ये जगत भी सत्य दिखाई देता है। ऑन द एब्सोल्यूट लेवल जगत जो है वो मिथ्या है, सिर्फ एक सत्ता है ब्रह्म की।
उसका न उत्पत्ति हुई न नाश हुआ। और ये है मांडुक्य कारिका से ये बात कही गई। और ये एब्सोल्यूट वेदांत की बात भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव है वह न तो बद्ध होता है और न मुक्त होता है। ये व्याख्या जो है वह गुणों को लेकर है, और ये गुण माया वाले हैं, और माया क्या है? वह अनित्य है। इसलिए न मोक्ष होता है, मेरे सिद्धांत के अनुसार जीव का मोक्ष भी नहीं होता और बंधन भी नहीं होता। बंधन नहीं तो फिर मोक्ष किधर होगा? इसके बाद में शोक मोहो सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृतिर्न तु वास्तविक। अच्छा, फिर ये शोक और मोह क्यों हो रहे? एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन हमको शोक मोह तो हो रहे हैं। इसका क्या उत्तर है? तो कहते हैं शोक और मोह, सफरिंग, डिल्यूशन, अटैचमेंट कहिए, इन्फैचुएशन, मोह को कहते हैं माया। मोह यानी अटैचमेंट या इन्फैचुएशन। कोई विचार पूरी तरह आदमी को पजेस कर लेता है, जिसको कहते हैं मोह। शोक, मोह, सुख और दुख, ये क्या है? देहापत्ति और देह धारण। ये शरीर में जीव आ गया, हम लोग सब देह धारण किए हुए हैं। ये क्या है? माया के द्वारा, ये सब माया के द्वारा। और जिस प्रकार से स्वप्न यथा आत्मनः ख्याति, जैसे स्वप्न जो है वो क्या है? आत्मा के प्रोजेक्शन है ना, मन का ही प्रोजेक्शन, स्वयं का प्रोजेक्शन, मन का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ मन। जिस प्रकार स्वप्न मन का प्रोजेक्शन है, उसी प्रकार यह जो संस्कृति है, संसार है, संसरण है, जन्म मरण, अभी जो सारा वर्णन किया, ऐसा करोगे, कर्म करोगे, आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा या नरक में जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, ये जितना कि जब ये सब का सब है, ये अज्ञान के द्वारा कल्पित है। ये न तो वास्तविक, ये वास्तविक। ये भगवान पहले इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वह कहते हैं कि शोक मोह सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति मृत्यु, ये सब जो है ये माया अविद्या के कारण प्रतीत मात्र होता है। जिस प्रकार स्वप्न देखता है, बिल्कुल ठीक लगता है, उसमें आप कष्ट भी पाते हैं, कई बार तो बड़ा टेरिबल स्वप्न होता है, घबरा जाते हैं। कभी कभी स्वप्न में फिसल जाएंगे तो उठ जाग भी जाते हैं, गिर गए तो गिरे, कहीं नहीं गिरे, स्वप्न में सब इस प्रकार का लगता है। तो स्वप्न में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वह सत्य नहीं है, वो प्रोजेक्शन है, मन का प्रोजेक्शन है। उसी प्रकार से भाई जगत भी मन का प्रोजेक्शन। विद्या विद्ये मम तनो विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्ये मायया में विनिर्मिते। अब भगवान कहते हैं मैंने क्या कहा? भगवान कहते हैं मैंने कहा द्वैविवेशा मय गुणमयी माया दुरत्या। उसके बाद में कहते हैं एक जगह और भी उन्होंने कहा कि मेरी जो है प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति, एक है जीवभूता और एक परा प्रकृति। उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति। एक इंफीरियर प्रकृति है जिससे ये भूतगण जगत की मृत्यु हुई है, और जीव का निर्माण जो हुआ है वो परा प्रकृति के द्वारा हुआ। भगवान इस प्रकार की बात कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि विद्या अविद्ये, विद्या और अविद्या मम तनु, मेरे शक्ति हैं। विद्या अविद्या मेरी शक्ति हैं या मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। क्या विद्या का क्या है? शरीरिणाम मोक्ष बंध करी। विद्या और अविद्या क्या करती हैं? शरीरी लोग जो हैं, प्राणी, हम लोगों को विद्या से मुक्ति होती है, मोक्ष करी। अविद्या बंध करी, अविद्या बंधन में डालती है। ये आद्य माया में विनिर्मिता, ये दोनों जो हैं वो इटर्नल, बहुत से पहले से हैं, प्राइमोर्डियल, और मेरी माया के द्वारा उत्पन्न। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि विद्या माया अविद्या माया, दो प्रकार की माया है। एग्जैक्टली ये चीज की माया ने दो को निर्मित किया है, एक विद्या को और अविद्या।
अविद्या माया बंधनकारी है, विद्या माया मोक्षकारी। भगवान उसमें चंडी में भी आता है कि देवी के लिए कहा है कि सुकृत लोगों के घर में आप लक्ष्मी के रूप, और जो असुरकृत पापी लोग हैं उनके लिए उनके घर में भी आप अनर्थक के रूप में उनको कष्टदायी बने। वो उसमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें जो असुरकृत सुकृत व्यक्ति है उनके घर में आप दारिद्र्य के रूप में भी, जो पापी है वही माँ ही दुर्गा ही का, वो जो है सुकृति नाम घरेशु लक्ष्मी, और असुकृत व्यक्ति जो हैं पापात्मा हैं उनके घरों में दारिद्र्य के कष्ट के रूप में देवी ही हैं। तो यहाँ पर माया के ही दो रूप बताए, विद्या माया और अविद्या माया। श्री रामकृष्ण आगे भी कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम, पुत्र स्त्री धन पति, ये जो अपने रिलेशंस हैं उनके प्रति प्रेम है, ये हुआ माया। और संसार के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम दया, दया मोक्ष कारण हो जाता है, माया बंधन का कारण। तो यहां पर भी भगवान कहते हैं कि ये विद्या और अविद्या ये दोनों माया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और एक बंधन का कारण है और दूसरी मोक्ष का कारण है, और ये मेरे द्वारा ही निर्मित। एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य अविद्यया अनादिर्विद्यया च ते तथेतरः। क्या कहा? उसी चीज को कहा, एक हे महामती, हे बुद्धिमान व्यक्ति। उद्धव को कहा महामती, एक संबोधन है। एकस्य एव मम अंशस्य जीवस्य, यह जीव जो है वो मेरा अंश। ममांशो जीवलोके ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान गीता में भी कहते हैं मेरा ही अंश जो है सनातन अंश, जो इटर्नल है, अनबॉर्न है, वह ममेवांशो जीवलोके जीवभूत, जीव बन गया। इस संसार में वो जीव का रूप ले लिया है उसने। जीवभूत सनातन प्रकृतिम स्थानिकर्षति इत्यादि है, वो आगे आता है। यहाँ पे क्या है कि ये जीव जो है वह आत्मा भगवान का ही अंश है। कुछ लोग, मैंने इस बात को डिस्कस भी किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न करते हैं कि भगवान का अंश जीव है तो फिर कष्ट क्यों बात करें? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीव जब है, जीव हो गया, हमारे भीतर घुस गया है, वो सर्व सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। हम भजन भी गाते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम इत्यादि कहते हैं। तो उसका स्वरूप तो, जीव का स्वरूप तो है सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान जैसे भगवान है। तो फिर वो वंश जो है वो यहाँ मन का गुलाम कैसे हो गया? मन का प्रभुत्व हो गया, हेल्पलेस हो जाता है जीव। वो सच्चिदानंद बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, जब वो जीव शरीर यहां पर आ जाता है तो हेल्पलेस हो जाता है, बंध जाता है। उसका जो डिविनिटी है वो अनमैनिफेस्टेड हो जाती है, पोटेंशियल हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। पोटेंशियल है ना, उसमें मैनिफेस्टेशन की कैपेसिटी है, लेकिन वो दब गई है मैनिफेस्टेशन। तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि हे महामती, जो जीव है वह मेरा ही पार्ट है, और बंधो अस्य अविद्यया, अनादि अविद्या, इसका जो बंधन है वह अनादि अविद्या के कारण। कब शुरू हुई आदि अविद्या? कुछ नहीं मालूम। तेरे बहुत सारी चीजें हैं जो अनआदि यानी बिगिनिंगलेस, लेकिन उनका अंत है। जैसे माया या अविद्या अनादि है, लेकिन ज्ञान पे उसका अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितनी अनादि वस्तु है वो अनंत नहीं हो, अनंत होती। जीव, उससे भिन्नता, भगवान से भिन्नता जो है वह भी अनादि है। ये संसार कब से प्रारंभ हुआ बता सकते हैं आप? अनादि है, लेकिन जब ज्ञान हुआ गायब,
संसार मिथ्या हो गया, दैट डिसअपियर्स, मिथ्या हो गया। व्यक्ति के लिए, जीव मानव जो मुक्त हुआ उसके लिए, संसार दूसरे लोगों के लिए। इस प्रकार से कई कैटेगरीज है जो अनादि हैं लेकिन शांत हैं, अंत रहित। एक ब्रह्म परमात्मा और जीव वो अनादि अनंत भी नष्ट। तो यहां पर भगवान कहते हैं अस्य अविद्या के कारण, अनादि अविद्या के कारण इसका बंधन है। कहा ना, इसने कहा, उसने पूछा था कि बंधन क्यों है, कैसे बंधन हो सकता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। विद्या च इतरः, विद्या के द्वारा वो बंधन मुक्त हो जाएगा। इतरः, इतरः यानी मोक्ष। इसके दृष्टांत समझाने के लिए कई प्रकार से दृष्टांत समाज है। अविद्या के कारण हम कष्ट भोगते हैं, सामने सर्प दिखाई दे रहा है और भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो क्या है? वो रस्सी पड़ी हुई है। ज्ञान रूपी टॉर्च लाके जैसे गया तो क्षण भर में समाप्त। अविद्या के कारण, अनादि अविद्या के कारण कष्ट पा। जैसे स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं और कष्ट पा रहे। अलग अलग प्रकार के दृष्टांत है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी में, तो पानी को जब तक उस प्रतिबिंब को सत्य मान रखा है तब तक हमको लगता है बहुत सारे जीव, और पानी गंदा है तो सूर्य का प्रतिबिंब गंदा हो गया, पानी हिल रहा है तो सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देने लगा, और ये लगता है कि ये सत्य है। तो इस प्रकार से अनादि अविद्या का भगवान यहां पर कहते हैं क्यों होता है। पहला अर्जुन उसने श्री पूछा था कि अगर जीव मुक्त है तो बद्ध क्यों होता है, ये गुणों के साथ में बद्ध क्यों होता है? और गुणों के साथ रहेगा तो बद्ध तो होगा ही। यदि आप कहें कि नहीं जीव तो मुक्त है तो फिर बद्ध क्यों देता है इत्यादि, उसका जवाब दे दिया भगवान ने कि अनादि अविद्या के कारण होता है, विद्या के कारण मुक्त होता है। अतः बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते। अब मैं जो बद्ध है और मुक्त है उनकी विशेषता, विरुद्ध धर्म तो धर्मणः तात स्थितयोः एक धर्मिणी। एक धर्मी जो है, मैं क्या करूंगा तेरे को, जो बद्ध है और जो मुक्त पुरुष है उसके मैं तुझे विविध धर्म में ऑपोजिट क्वालिटीज जो है, कौन बद्ध है कौन मुक्त है, उसके कौन से लक्षण है मैं बताऊंगा एक ही जीव में, यानी एक ही शरीर में। कहा यहां पे एक धर्मिणी, जिसका धर्मी धर्म एक है, उसके धर्मी जो है वो एक ही है। एक ही व्यक्ति जब बद्ध होगा तो कैसा रहेगा, और एक मुक्त होगा वही मुक्त हो जाएगा तो कैसा व्यवहार करेगा, इसका मैं डिफरेंस तुमको बताऊंगा। इसकी चर्चा हम अगली बार करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।